अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मतलब अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। फ्रेंड यहाँ पे सीन ये है कि आज मुझे बड़े दिन के बाद ऐसी फील आ रही है कि नाश्ते का बहुत मज़ा आने वाला है। हला बना छोटे सिलेंडर पे है और फ्रेंड मुश्किल से ही बना, और साथ में चाय या पराठे हैं, अंडे हैं, एज़ यूजुअल वाला हमारा रोज़ का यही ब्रेकफास्ट होता है और आज भी यही है। आपके साथ शेयर करते हैं। और जेजी को साथ ही वॉशरूम आ गया, अब जेजी ज़मीन पे बैठ गया। लेट्स सी इसका क्या सीन होता है, इसका पेट भरा जाता है कि नहीं। और यहाँ पे साथ ही उठते ही ना इसने टाइल्स भी अपने निकाल ली हैं और बहुत सारे काम हैं आज हमें। लेकिन लेट्स सी, मुझे हालात तो नहीं नज़र आ रहे होने वाले, लेकिन कोई जज नहीं करते, हम अपने कामों को देखते हैं क्या होता है कि नहीं। ये हैं जी हमारे मज़ेदार किस्म के पराठे, बड़ी ही मुश्किल से पके हैं क्योंकि सिलेंडर पे चूल्हे के साथ मुझे पकाना नहीं आता, बड़ा मुश्किल हुआ। साइडों से अभी भी कच्चे हैं। बहरहाल अंडे हैं और इनको मैंने आज जानबूझ के ज़्यादा पकाया है क्योंकि वो जब जर्दी निकल रही होती है ना फिर मैं नहीं खाती, पता नहीं क्यों। साथ में चाय है, मज़ेदार किस्म की अचार है एंड मज़ेदार किस्म का मील है। और होपफुली ये खा के बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी, जो इतनी लो हुई है ना एनर्जी। तो देखते हैं। अब यहाँ पे जेजी भी है, ये जेजी है। यहाँ पे सीन ये है कि मैं वेजिटेबल्स कट करने वाली थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे वेजिटेबल्स कट करती हूँ और साथ कुछ बातें भी हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ कबेज, कैप्सिकम, कैरेट और मटर भी पील करूँगी, लेकिन वो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था लेकिन हुआ नहीं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपके साथ वो शेयर नहीं हो पाया। बहरहाल आप ये इंजॉय करें, साथ साथ मेरी बातें इंजॉय करें। कैप्सिकम, कबेज एंड कैरेट ये चीज़ें हैं जो चाइनीज़ में डलती हैं, और हमारा भी चाइनीज़ बनाने का काफ़ी दिन से प्लान है, लेकिन वो डिले हो जा रहा है कुछ ना कुछ रीज़न्स की वजह से। और ये सब्जियां ख़राब हो रही थी, फिर मैंने सोचा इनको काट के ही रख सकते हैं, क्योंकि मैं हर बार काट के फ्रीज़र में रख देती हूँ। इस बार भी मैंने सोचा कि मैं इनको कट करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर ईजी जिस दिन बनाना होगा ना, ईजी फ्रिज से निकालेंगे, फ्रीज़र से निकालेंगे और इनका जी चाइनीज़ बन जाएगा। आप ऑब्वियसली स्पैगेटी में डालते हैं कबेज को, कैप्सिकम को, कैरेट को। चाइनीज़ राइसेस में बहुत सारी चाइनीज़ आइटम्स होती हैं, मोमोज में, डम्पलिंग्स में। सो आप क्या प्रेफर करते हैं ज़्यादा, वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं। हम तो वैसे आपने देखा होगा स्पैगेटी काफ़ी टाइम हो गया हम नहीं बना रहे, वैसे हम स्पैगेटी में काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं वेजिटेबल्स को, इन 3 स्पेसिफिक वेजिटेबल्स को। साथ में हम चाइनीज़ राइसेस में ये वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मोस्टली बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, कबेज हो, कैप्सिकम, चाइनीज़ वेजिटेबल्स की मैं स्पेसिफिक बात नहीं करूँगी, कद्दू, बैंगन और ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो आई वुड रेकमेंड यू गाइस कि आप कद्दू का, बैंगन का बच्चों को रायता बना कर दें, वो इतना अच्छा लगता है ना, और इतना फ्लेवर भी नहीं आता जैसे सालन में बैंगन की वो लेस टाइप अजीब सी लगती है। और बैंगन का रायते की हम रेसिपी आपको काफ़ी बार दे भी चुके हैं, एंड आई स्टिल वांट कि मैं आपको प्रॉपर एक एक्सक्लूसिव रेसिपी दूँ सून, वो भी शेयर करूँगी जब अच्छे बैंगन आएंगे। और एक कद्दू बहुत ही आसान है, कद्दू का रायता तो आप पील करके उसको कद्दूकश करके बॉईल करें, और बॉईल करने के बाद आप अच्छे से बॉईल कर लें 5-10 मिनट, 5 मिनट में इजीली हो जाता है। उसको स्ट्रेन करके आप दही के अंदर डालें, काली मिर्च डालें, हरी मिर्च डालें, हरी मिर्च ना भी डालें बेशक आपके बच्चे अगर नहीं पसंद करते, सॉल्ट डालें, और बहुत ही अच्छा ही मज़ेदार किस्म का रायता बन जाता है। कुछ लोग मैंने देखा टमाटोज एंड अनियंस भी कट करके डालते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही दो मज़े की चीज़ें हैं। बहरहाल हम आते हैं अपनी मेन सब्जियों की तरफ जो मैं कट कर रही हूँ। ये भी अगर तो आपके मॉडर्न बच्चे हैं तो ये ज़रूर खाते होंगे, बट एज यू नो इनको सालन के तौर पे नहीं खाते होंगे, ऑब्वियसली इन चीज़ों के तौर पे, जैसे चाइनीज़। अगर आप चाइनीज़ नहीं बनाना चाह रहे, आप फ्रीज़र में इन सब्जियों को काट के रख दें, ऑमलेट के अंदर आप डाल के दे सकते हैं बच्चों को। ऑमलेट बनाएं, उसको ब्रेड के अंदर रख दें, रोटी के अंदर रख दें, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं बच्चों को। टॉर्टिला रैप्स ले आएँ, उसके अंदर सर्व करके दे सकते हैं। वैसे तो रोटी ऑब्वियसली आप देंगे तो उसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत है, और ऑमलेट में सब्जियां भी खाई जाएंगी। सब्जियों का जो न्यूट्रिशन होता है वो अगर सालन के तौर पे नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली किसी और वे में मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे वेज मैंने आपको बताए हैं। कैप्सिकम हेल्प्स रिलीव एंजाइटी, प्रिवेंट पैनिक अटैक्स, एंड इट इज़ रियली गुड फॉर डाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कबेज के भी सेम बेनिफिट्स हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, साथ में आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। सो कबेज और कैप्सिकम तो ज़रूर खाएं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेट। कैरेट इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट, आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल करती है गाजर।
तो गाजर तो मैं कहती हूँ आप ऐड कर लें अपनी डाइट में, जिनको शुगर है। आज मैंने आपको कितनी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं कि सब्जियों में कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अभी तो मैंने आपको चाइनीज़ सब्जियों की बताई हैं, बैंगन, कद्दू और बहुत सारी और सब्जियां, भिंडी। मुझे बहुत सारी सब्जियों के नाम भी नहीं अब जहन में आ रहे फ़िलहाल, क्योंकि हम ज़्यादा ऐसी सब्जियां खाते नहीं हैं, हम ये चाइनीज़ सब्जियां खाते हैं। तो मैंने सोचा आपको इन्हीं के बेनिफिट्स शेयर किए जाएं। गाजर तो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, वेट को आपके मैनेज रखती है, आपकी ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करती है। गाजर के बहुत से और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपकी स्किन को बचाती है सन से। तो गाजर इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर बॉडी, फॉर योर स्किन एज वेल। सो मस्ट ईट कैरेट इन योर फूड। और आप उसको कच्ची खाएं ऐसे ही पील करके, या उसका जूस पिए। वैसे तो उसको कच्चा खाने से जितने और ज़्यादा बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं ना, उसका जूस बनाने में उतने नहीं आई फील। गाजर तो हम सब ने सुना कि आंखों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा, कभी सुना होगा, मैंने नहीं सुना था कि पीस भी बहुत अच्छे हैं आपकी आंखों के लिए, आपकी आई साइट को बहुत अच्छा रखते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, शार्प करते हैं। पीस बहुत बेनिफिशियल आपकी आईज के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, ऑब्वियसली बॉडी के लिए। पीस भी खाएं। पीस मुझे इतने पसंद नहीं है, लेकिन अब मैंने इसके बहुत से बेनिफिट सुने हैं। आई एम गोना ईट इट इन राइसेस, स्टेक के साथ आप खा सकते हैं। बहुत से तरीके हैं पीस को खाने के भी, ऑब्वियसली चाइनीज के अंदर खाए जाते हैं। मेरी तो इन चारों वेजिटेबल्स में से दो फेवरेट हैं। मुझे कबेज बहुत ज़्यादा पसंद है इन सैलड, मुझे कच्ची बहुत ज़्यादा पसंद है कबेज, ये नहीं कि वो थोड़ी शैलो कुक्ड हो या राइसिस के अंदर। मुझे सैलड में बहुत ज़्यादा पसंद है कबेज। एंड सेकंड इज़ कैरेट, आई लव कैरेट। मैं उसको धो के ऐसे भी बाइट कर करके खाती हूँ। आई लव कैरेट एंड कबेज। मुझे पीस इतने पसंद नहीं है, ना ही मुझे कैप्सिकम इतनी पसंद है, लेकिन कैप्सिकम ये नहीं कि मुझे बिल्कुल ही किसी चीज़ में चाहिए नहीं होती। पीस भी मुझे ऐसे नहीं कि किसी चीज़ में चाहिए नहीं होते, मैं खा लेती हूँ। पीस मैं मुश्किल से खाती हूँ, कैप्सिकम्स तो मैं खुद भी कभी कभार अंडे में डाल लेती हूँ। वैसे ये नहीं कि मुझे बहुत पसंद हो। बहुत पसंद मुझे कबेज एंड कैरेट है। और मुझे ब्रिंजल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, सालन के वे में नहीं, रायते के वे में। पम्पकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इन रायता में, सालन में मैं कैप्सिकम्स को ना सीजर से कट करती हूँ। सीजर से बहुत ही इजीली कट हो जाती हैं, आप देख भी रहे होंगे कि सीजर से कट कर रही है, तो आप भी ट्राई करें। लंबा लंबा उनको बेशक नाइफ से कर लें, बाद में सीजर से बॉक्स शेप में छोटा छोटा उसको चॉप कर लें। मैं तो दोनों चीज़ें ही मोस्टली सीजर से करती हूँ। कबेज को ऑब्वियसली आपको नाइफ से काटना पड़ता है, कैरेट को आपको नाइफ से काटना पड़ता है, लेकिन आप इस वीडियो में देखेंगे मैंने ट्राई किया कि मैं नाइफ से कट करूं कैरेट को, वो इतनी अच्छी नहीं हुई थी। फिर मैंने वापस अपनी नाइफ से ही कट करना स्टार्ट कर दिया। सडनली मेरे जहन में आया कि मैं ना इन तीनों सब्जियों का एक सालन भी बनाती हूँ। चिकन को हल्का सा सॉटे करके उसके अंदर कढ़ाई गोश्त मसाला डालना है, और कुछ भी नहीं डालना, हमने सॉल्ट डालना है और ये तीनों वेजिटेबल्स डाल के ढक के पका लेना है। ना पानी डालना है, हल्का सा ऑयल डालना है, और ये इतना मज़े का ड्राई सा सालन बनता है। इतना ड्राई नहीं होता, ऑब्वियसली सब्जियां अपना पानी छोड़ ही देती हैं, तो ये इतना मज़े का होता है। यू गाइस कैन नॉट इमेजिन। कभी आपने पास में हमारा ये बना हुआ देखा भी होगा, हम डिनर में मोस्टली खा रहे होते थे लास्ट वाले अपने घर में, साथ में घर की रोटियां हो, बाजार की रोटियां हो, साथ में रायता हो। ओ माय गॉड, दिस टेस्ट सो 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 गुड। साथ में ब्रिंजल का रायता हो तो चार जान लग देते हैं ट्रे को, डिनर ट्रे को। आप भी ये चीज़ें ट्राई करें। मैं ना अगेन आपको रेसिपी दूंगी कुछ दिन में, मेरा ख्याल है मैंने दी हुई है, लेकिन मुझे जहन में नहीं आ रहा। अगर तो मैंने दी हुई तो थंबनेल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। कबेज आप सोचे होंगे इतनी अजीब अजीब शेप काट रही है आमना, क्योंकि आप जब फ्रीजर में रखते हैं ना कबेज को, तो ये अपनी एक छोटी छोटी सी शेप इख्तियार कर लेती है। आप जैसा मर्जी इसको कट करके फ्रीजर में रख दें। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इस पे मेहनत ना करें, जैसे मैंने इस पे मेहनत नहीं की। टेढ़ा मेढ़ा इसको काटें, शापर में डालें, फ्रीज कर दें, और जब आप इसको फ्रीजर से निकालेंगे ना एक दो दिन के बाद, तो ये बिल्कुल छोटा छोटा सा इसका साइज हो गया होता है। जैसे मैंने काटा है इसको छोटा छोटा सा। कुछ दिन पहले मैं इंटरनेट पे देख रही थी कि कबेज के पत्तों के अंदर कुछ रोल करके वो स्टीम कर रहे थे, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना देख के, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना देख के कि मेरा दिल चाहा था मैं वैसा कुछ बनाऊं, लेकिन मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया, और कुछ उस तरह की बड़ी बड़ी कबेज भी नहीं मिल पाई। मैं बहुत तलाश करती रही हूँ कि मुझे बड़ी बड़ी सी कबेज मिल जाए। बड़ी बड़ी कबेज मामा कहती हैं अंदर से खराब होती है। मैं फॉरेनर्स की वीडियो देख रही थी, ऑब्वियसली वहाँ पे बड़ी बड़ी कबेज भी मिल जाती होगी, और अंदर से उनकी तो नहीं खराब होती थी। और कभी अगर मुझे फ्यूचर में थोड़ी बड़ी साइज़ की कबेज मिल गई, सो आई एम गोना मेक दैट। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि फ्यूचर तक पता नहीं मेरा प्लान भी बदल जाए, मेरा मूड भी बदल जाए कि वो क्या सीन था।
चिकन को आपने सॉटे कर लेना है, बहुत ही छोटा-छोटा सा पतला-पतला सा काट के। उसके अंदर काफ़ी सारी आपने वेजिटेबल्स ऐड कर लेनी है, पीस ऐड कर लेने हैं, पता नहीं क्या-क्या एग्ज़ैक्ट चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें अंदर फ़िल कर सकते हैं, मिक्सचर फ़िल कर सकते हैं, मायोनीज़, चीज़ कुछ भी डाल लें। उसको आपने कबेज के पत्ते के अंदर रखना है और कबेज का पत्ता सॉफ्ट होना चाहिए आपका, उसको आपने रोल करना है। काफ़ी सारे आपने ऐसे बना लेने हैं और जो आपने बॉयल किया हुआ चिकन की यखनी है ना, उसको आपने पॉट के अंदर डालना है और वो जो रोल्स हैं कबेज के उनको आपने अंदर रख के उसके यखनी के बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे पूरे पैन के अंदर आपने उसको दम दे देना है और वो बहुत ही मज़े की चीज़ बन जाएगी। साइड डिश है या वो मेन डिश आई डोंट नो, बट देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रही थी, तो आई रियली वांना मेक दैट, बट कोई पता नहीं मेरे फ्यूचर में तासुरात बदल जाए, मैं भूल भी जाऊँ इस रेसिपी के बारे में जब तक मुझे वो बड़ी-बड़ी कबेज मिले। वैसे तो कैप्सिकम्स की भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं, जैसे कि कैप्सिकम चिकन है वो हम बनाते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। कैप्सिकम का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसमें। कीमे के साथ शिमला मिर्च बनाएं आप, ओ माय गॉड दैट टेस्ट सो 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 वेल, सो गुड। इवन वो चिकन का कीमा हो या बीफ का कीमा हो, दैट टेस्ट सो 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 गुड। मेरे मुंह में पानी आ रहा है फिलहाल। फिलहाल तो मैंने खाई है आलू की भुजिया, बहुत ही मज़े की, बहुत ही मज़े की। साथ में बाजार की रोटियां थी और मिंट रायता था जो कि मैंने खुद अपने हाथों से कूट के बनाया, और वो भी आपको कुछ दिन में नज़र आ जाएगा जो मैंने खाया। ओ माय गॉड दैट टेस्टेड सो 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 गुड। आपने आज क्या खाया हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमने तो ऑब्वियसली आज चाइनीज़ नहीं खाया, मैंने आपको बता दिया हमने क्या खाया। मामा के जो मंचूरियन की रेसिपी है ना, दैट इज़ सो 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 गुड। हल्का सा मीठा, हल्का सा स्पाइसी, और 5 मिनट में मामा मंचूरियन बना के किचन में रखाती हैं और वो 5 मिनट बाद बन गया होता है, यानी टोटल 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा मंचूरियन मामा रेडी कर लेती हैं। और जिसको भी मामा ये रेसिपी बताती है ना, वो मामा से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि कोई हिसाब नहीं। और इतनी ये मज़े की रेसिपी है ना कि आप भी ट्राई करें। मेरा हाल है पहले भी दी हुई है, लेकिन आई रियली वाना गिव यू गाइस अगेन, क्योंकि सारे जो न्यू व्यूअर्स हैं ऑब्वियसली वो सारी पुरानी वीडियोस नहीं देखते। सो सून आपके साथ हम शेयर करेंगे मंचूरियन एंड चाइनीज राइसिस की रेसिपी। सो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हमारी रेसिपी आए या कोई भी ब्लॉग आए, कोई भी वीडियो आए। इन तीनों वेजिटेबल्स के समोसे इतने मज़े के बनते हैं ना। चिकन आप थोड़ा ऐड कर लें, ये तीनों वेजिटेबल्स आप ज़्यादा ऐड करें, थोड़ा स्टर फ्राई करें वेजिटेबल्स को, चिकन को बॉईल करके डाल लें या उसको भी थोड़ा सा सॉटे कर लें। सो इतने मज़े के ये बनते हैं समोसे। इनके ब्लैक पेपर डालें, सॉल्ट डालें, और रोल पट्टी तो मैं आपको यही कहूँगी कि बाज़ार से ले आएँ। एक दो बार मैंने घर पे ट्राई किया कि मैं पट्टी भी घर पे गूंद लूँ और साथ में उसको अच्छे से बेल के उसके अंदर समोसे का मटेरियल डाल के बनाऊं, लेकिन वो कभी भी मुझसे अच्छे नहीं बन पाए। बाज़ार के ऑब्वियसली मामा पट्टी से बनाती रही हैं, सो वो बहुत ही अच्छे बनते रहे हैं। और मैंने तो कभी बाज़ार की पट्टी से आई फील नहीं बनाए। उसे भी बनाना एक डिफ़िकल्ट काम है, मैंने सुना है, क्योंकि उसको एक एक को पतला पतला उतारना एक दूसरे के साथ से। सो और बाद में उसको रोल करना, वो टूटती है मैंने सुना, पता नहीं फ्रेंड्स। आई रियली वांना एक्सपीरियंस दैट सो कभी फ्यूचर में अगर मैंने वो भी बनाए तो आपके साथ शेयर होंगे। साथ में इनके सैंडविचेस इतने ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर आपने अंडे में नहीं डालना इनको, तो आप इनको अगेन जैसे आपने समोसों के लिए वेजिटेबल्स चिकन को सॉटे किया अच्छे से, आप ऐसे इनको सॉटे करें, ब्रेड के अंदर रखें और सैंडविच मेकर के अंदर बना लें, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर चूल्हे पे भी बना रहे हैं, हमारा तो सैंडविच मेकर नहीं है, तो वो भी बहुत ही अच्छा सीन हो जाता है, बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। सब्ज़ी को आपने जो सी भी आपने अंदर डाली है, ओवैसी कबेज कैप्सिकम कैरेट चिकन, उसका मिक्सर अच्छे से बना के अंदर अगर मायोनीज़ डाल लेना आप, तो वो ज़रा स्टेबल रहेगा। अगर तो आपने सैंडविच मेकर में नहीं बनाना, तो मायोनीज़ डाल के उसको मिक्स करके थोड़ी सी चीज़ भी डाल लें, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मिक्स किया, उसको स्प्रेड किया अपनी ब्रेड पे, वो ज़रा चिपका चिपका होगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा। सो ऊपर आपने दूसरा स्लाइस रखा, हल्का सा ऑयल लगाया तवे के ऊपर, आपने इसको अच्छे से सेक लेना। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर करता है। हम तो आलू के सैंडविच ऐसे ही बनाते हैं सैंडविच मेकर के बगैर, तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, फील ही नहीं होती कमी सैंडविच मेकर की। सो आप भी ऐसे चीज़ें कर सकते हैं अगर आपने करनी हो। तो बस यही चीज़ है कि अगर आपने कोई चीज़ दिल से करनी हो तो आपके पास वो अप्लायंसेस ना भी मौजूद होना तो आप कर लेते हैं।
जैसे कि अब हम सैंडविचेस बनाते हैं तवे के ऊपर बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास सैंडविच मेकर नहीं है। चटनी बनानी हो मिंट की तो हमारी जूसर भी खराब हुई हुई है, सो हम उसको कूट लेते हैं। सून मैं सोची हूँ अब तो मामा को दे दूँ, मामा कहती है निकाल कर दो, मैं उसको चेक तो करवाऊँ, लेकिन फिर जो है मैं भूल जाती हूँ या निकाल नहीं पा रही। बहुत टाइम से मामा मुझे कह रही है कि निकाल कर दो, मैं उसको सही करवाऊँ। बस निकालने की सुस्ती है, फिर तो ठीक हो ही जाएगी। हमने पहले भी ठीक करवाई है लेकिन वो फिर खराब हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं ठीक करवाने का, क्योंकि उसके बगैर ऑब्वियसली हमारा काम चल रहा था, तो इसलिए फिर हमने ठीक नहीं करवाई। वरना अगर ना काम चल रहा हो तो ऑब्वियसली आपको अगले दिन ही चीज़ ठीक करवानी पड़ती है। बहरहाल मैंने देखा लोग कब्ज के भी पकोड़े बना रहे होते हैं। मैंने एक बार आई फील बनाए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कब बनाए थे और कैसा उनका फ्लेवर था। सो आई रियली वांट मेक दैट अगेन। मामा कहती हैं कि उसमें ऑब्वियसली डाइट पे अगर मामा हो, मामा कहती हैं कबेज में जी आप कबेज से बड़ा पतला होते हैं। तो एट द सेम टाइम आई से कि ऑयल के अंदर वो फ्राई भी तो हो रहे हैं, तो वो उनका हिसाब बराबर ही हो जाता है। लेकिन मामा कहती हैं कि चलो कुछ तो इससे फैट कम होता है ना, अगर आलू की जगह आप कबेज के पकोड़े खा रहे हो। तो एक बार मैंने बनाए थे, मेरा ख्याल है आलू के पकोड़े ही इतने अच्छे बने थे कि मामा ने कबेज वालों को इतना प्रेफर ही नहीं किया था। चले इनको अगेन ट्राई करेंगे, आपके साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे कि इसमें कुछ डिफरेंट डालते हैं हम क्या नहीं डालते। और जैसा भी इनका फ्लेवर हुआ अगेन मामा के एक्सप्रेशंस भी शेयर करेंगे और मैं भी ट्राई करूंगी। आई डोंट रिमेम्बर मैंने ट्राई किए थे कि नहीं। मेरा नहीं हाल ये कबेज का कॉन्सेप्ट पकोड़ों के अंदर अच्छा लगता है। अगर आपको कोई ऐसी रेसिपी पता है जिससे कबेज पकोड़ों के अंदर अच्छी लगे तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। आई वुड लव टू ट्राई दैट। और कोई और भी रेसिपी आप मुझे कैरेट के बारे में, कैप्सिकम के बारे में, या ब्रिंजल्स या पम्पकिन के बारे में बताना चाहिए, पोटैटो के बारे में, तो जरूर बताएं क्योंकि आई लव पोटैटोज। और पोटैटो की मेरे पास आई डोंट थिंक सो इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं। हम आलू की भुजिया बना लेते हैं, आलू के सैंडविचेस बना लेते हैं, आलू के चावल, आलू गोश्त, आलू अंडे, और मेरा नहीं हाल कोई जेब में आ रही है मेरे रेसिपी आलू की। कोई और आलू की रेसिपी है तो कमेंट्स में प्लीज़ बताएं ताकि मैं ट्राई करूं और आपके साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूं। मुझे ना सारी सब्जियां ही काटना बहुत अच्छा लगता है एक्सेप्टिंग कैरेट्स। मुझे कैरेट्स काटना इतना मुश्किल लगता है ना, आप देख भी सकते हैं मैं कैसे कट कर रही हूँ, क्योंकि कैरेट काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है अंदर से। अगर निकाल भी दें, वैसे तो ये निकालने वाला सीन नहीं था, वो वाइट वाइट होना बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने सुना है निकालना चाहिए अंदर से उसका दरमियान वाला हिस्सा। बहरहाल आपको नज़र आ रहा होगा ये रेड रेड था, ज़्यादा वाइट नहीं था, ऑरेंज सा शेड था अंदर से। बहरहाल ये मैंने नहीं निकाला था और साइड से भी ये काटना इतना ज़्यादा मुश्किल थी ना। सो मुझे कैरेट काटना बहुत बुरा भी लगता है, आप कह लें या कुछ भी कह लें। कोई इजी तरीका अगर आपको पता तो वो भी मुझे कमेंट में बता दें। आज मैंने बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें पूछ ली हैं, सो होपफुली आप कमेंट करेंगे और सारी चीज़ें मुझे बताएंगे। कोई भी चीज़ आपके पास बताने को हुई तो। गाजर की एक दो मेरे जहन में मीठी रेसिपीज आ गई हैं। गाजर हलवा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जो कि मैं सर्दियों में बनाती रही हूँ। आपने देखा होगा इतना मज़े का, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। होपफुली आई एम गोना मेक गाजर हलवा इन दिस विंटर्स अगेन। ओ माय गॉड, साथ में गजरेला है, गाजर हलवा है, और अब मेरे जहन में अगेन भूल गई हूँ तीन चार और चीज़ें भी हैं गाजर की मीठी जो बनती हैं। गाजर का मुरब्बा जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है लेकिन स्टिल मीठे में आता ना, तो इसलिए फिर मैंने आपको बता दिया। गाजर हलवा तो ज़रूर आई रियली वाना मेक, कुछ दिन में आपको शायद नज़र भी आ जाए वीडियो में हमारी। मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ अगेन। वैसे तो मैंने रेसिपी दी हुई है लेकिन आई फील अब मैं ज़्यादा अच्छे से दे पाऊँगी, सो आई एम गोना गिव इट अगेन। कुछ न्यू व्यूअर्स होते हैं, अगेन कह रही हूँ, जो हमारी सारी पुरानी वीडियोस नहीं देख रहे होते, सो उनके लिए। और कुछ तो पुराने भी इंजॉय कर रहे होते हैं जिनको भूल गई होती है कि इसने क्या रेसिपी दी थी, तो इसने क्या रेसिपी दी थी। सो अगेन आपको दूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस थोड़ी सी ही गाजर रह गई थी कट होने वाली, और उसके बाद मैंने पीस को उनके अंदर से, उनके पील्स के अंदर से निकाल लिया था। तो वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई तकरीबन। वो 5 मिनट का क्लिप था, वो 5 मिनट का क्लिप था, लेकिन उसके आगे पता नहीं क्यों ब्लैक ब्लैक सा सारा आ रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ वो ना ही शेयर करूँ, आप बोर हो जाएंगे वो देख देख के। तो ये गाजर बस मैंने कट कर लिया, इसको मैं शापर के अंदर डालूंगी, जैसे मैंने कैप्सिकम को शापर के अंदर डाला कबिज को, और इनको मैं फ्रीज़र में रखूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। जिस दिन आप बनाने होंगे ईजी निकालेंगे, ईजी बन जाएगा सारा कुछ, कुछ भी इवन बनाना हुआ तो। बहरहाल हमारा यही प्लान है कि हम बनाएंगे चाइनीज़ इससे। मटर भी छिल गए, मटर ऑब्वियसली पता नहीं अब बॉयल करके अलग से रखने पड़ेंगे, या चावल के अंदर भी मामा कभी कभार बॉयल कर लेती होती हैं जब चाइनीज़ चावल बनाती हैं। सो
अब ये तो उसी दिन पता चलेगा कि क्या होगा उनके साथ। फ्रेंड्स पहले ना सिर्फ मामा की फ्रेंड को मेरे हाथ के फ्रेंच टोस्ट पसंद हुआ करते थे, लेकिन एक दिन मामा ने कहा कि आप ना मुझे ना फ्रेंच टोस्ट बना दो। इसका मतलब मामा को भी मेरे हाथ के पसंद आने लग पड़े। सो मैंने मामा के लिए फ्रेंच टोस्ट बना दिए थे, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं देखने में। मामा को बहरहाल इतना मज़ा नहीं आया था क्योंकि मैंने इतने अच्छे से अंडे के अंदर डिप नहीं किया था। एक स्लाइस को नहीं किया था, बस लास्ट वाले, क्योंकि अंडा थोड़ा रह गया था उसके अंदर। मुझे थोड़ा सा मिल्क ऐड करना चाहिए था पर मैं भूल गई, या पता नहीं क्या हुआ था, थोड़ा जल्दी में थी। यहाँ पे सीन ये थे कि मैंने इंटरनेट पे एक चीज़ देखी थी, ऐसे लॉलीपॉप सॉर्ट ऑफ थिंग उन्होंने बनाई थी ब्रेड के साथ। मैंने भी बनाने की कोशिश की और बाद में उसको कैरेमल के अंदर कोट कर दिया था। मैंने कोशिश की लेकिन नहीं सही बना। बहरहाल इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, जेजी ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और कुछ दिन में इसको अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो भी हुआ तो आपके साथ शेयर हो जाएगा। और जेजी ये देख के इतना खुश हो रहा था ना, टूथपिक की वजह से बस जेजी ने खा लिया। वैसे जेजी को मेरा नहीं हाल इतना, इस तरह का उसको टेस्ट पसंद है। मुझे बस ठीक लगा, क्रंची ज़्यादा था, जो चीनी थी ना वो इतने अच्छे से मेल्ट नहीं हुई थी। ये आपने ना ब्रेड के स्लाइस को सारी तरफ से कट कर लेना, उसको रोल करना, उसके अंदर स्कीवर डालनी है। मेरे पास स्कीवर स्कीवर भी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने टूथपिक ऐड की और बस ये टेढ़ा मेढ़ा सा टूटा फूटा सा बना था, बस ठीक था। और मेरे एक्सप्रेशन से भी आपको पता चल रहा होगा कि कैसा था। कोई एक्सप्रेशन नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट एक्सप्रेशन है। और मामा मुझे पूरा एक्सप्लेन कर रही हैं कि इसके साथ ये होता तो ये होता तो ये ठीक बनता, या ये किया जाता तो ठीक बनता। यहाँ पे है जी फ्रेंड्स, एक दिन 2 दिन पहले का सालन। और आप कह रहे होंगे इतना सा सालन, ये कैसे सालन इन्होंने सर्व किया खुद को। फ्रेंड्स ये इतना मज़े का था, इतना मज़े का कि आप इसके ऑयल के साथ भी रोटी खा लें, इतना ये मज़े का था। इसकी आप स्टोरी 1-2 दिन में मुझसे सुन लेंगे या पहले सुन ली होगी, आई डोंट रिमेम्बर। ये है जी हमारी कबेट्स जो मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दी थी, अभी आपको दिखाने के लिए निकाली क्योंकि फाइनल लुक में आपको दिखाना भूल गई थी। और ये देखें, इनका खुद ही साइज़ छोटा छोटा हो जाएगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, जैसे मर्जी इसको काट लें। उसके बाद हमारे पास ये है जी कैप्सिकम, जो कि आपस में बिल्कुल जुड़ चुकी हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब इनको किसी भी चीज़ में डालेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगी। और काफ़ी ज़्यादा तो मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ ऑमलेट्स में एंड ऑल दी। चाइनीज़ में वैसे इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। ये हैं जी हमारे पीस, थोड़े से थे बिल्कुल, इनको मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, बस ये इतने ही थे। हमारी ऑरेंज एंड रेड कैरेट, ये बहुत ही लंबी लंबी मुश्किल से कटी थी। सारे वेजिटेबल्स इनको फ्रीज़र में